हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को संत थॉमस एक्विनास का जीवन परिचय और राज्य संबंधी विचार तथा राज्य एवं शासन संबंधी विचार या संविधान का वर्गीकरण तथा चर्च और राज्य संबंधी विचार से अवगत कराया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्विनास के कानून संबंधी विचारों से अवगत कराऊंगा तथा एक्विनास के दास प्रथा के संबंध में विचारों से अवगत कराऊंगा। तो आइए चलते हैं संत थॉमस एक्विनास की तरफ। संत थॉमस एक्विनास, कानून संबंधी विचार। कानून संबंधी विचार। जैसा कि संत थॉमस एक्विनास मध्य युग का विचारक था और वह ईसाई दर्शन से प्रेरित था। उसने ईसाईयत और अरस्तुवाद का अद्भुत समन्वय स्थापित किया और एक नवीन धारणा प्रतिपादित की। एक्विनास राज्य के लिए कानून को सर्वोत्कृष्ट मानता है। वह कहता है कि किसी भी राज्य का शासन बिना कानून के संपादित नहीं हो सकता है। इसलिए एक्विनास भी अरस्तु की तरह से विधि के शासन को महत्व देता है। तो एक्विनास भी अरस्तु की तरह से विधि के शासन को महत्व देता है। आइए जानते हैं कि एक्विनास ने कानून के संबंध में क्या क्या विचार दिए हैं। तो एक्विनास कहता है कि कानून समान हित के लिए विवेक का आदेश है जो उसके द्वारा लागू किया जाता है जिसके हाथ में समाज का संरक्षण होता है। जिसके हाथ में समाज का संरक्षण होता है, यानी समाज का संरक्षण किसके हाथ में होता है? शासक के हाथ में होता है। और यह विवेक का आदेश है। कानून क्या है? विवेक का आदेश है। और विवेक का आदेश, जो भी आदेश विवेक देता है वही क्या होता है? कानून हो जाता है। लेकिन इस कानून को या इस विवेक के आदेश को तभी हम कानून मान सकते हैं जब इसको शासक के द्वारा लागू किया जाए या राजा के द्वारा लागू किया जाए। और जैसा कि एक्विनास कानून को विवेक का आदेश मानता है और यह जो कानून होता है राजा के द्वारा लागू किया जाता है। तो इस तरह से जो कानून है एक्विनास के अनुसार यह विवेक का आदेश है। विवेक जो भी आदेश देता है वही कानून हो जाता है, लेकिन विवेक का ये आदेश राजा के द्वारा लागू किया जाना चाहिए। तो संत थॉमस एक्विनास के कानून संबंधी विचारों में स्टोइक दर्शन का प्रभाव है, रोमन दर्शन का प्रभाव है तथा ईसाई दृष्टिकोण का वह समर्थन करता है। वह इस कानून के संबंध में ईसाई दृष्टिकोण का वह समर्थन करता है या ईसाईयत का भी प्रभाव परिलक्षित होता है। संत थॉमस एक्विनास ने कानून को 4 वर्गों में विभाजित किया है। कानून के 4 प्रकार बताए हैं। पहला है शाश्वत कानून और दूसरा है प्राकृतिक कानून, तीसरा है दैवीय कानून, चौथा है मानवीय कानून। वह 4 भागों में विभाजित करता है कानून को। वह कहता है कि शाश्वत कानून वह कानून है जो ईश्वर का आदेश है। शाश्वत कानून क्या है? यह ईश्वर के आदेश है। ईश्वर का आदेश है और ईश्वर का आदेश ही शाश्वत कानून है। शाश्वत कानून ऐसा कानून है जिससे पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है, यानी कि पूरा विश्व, इसको हम पूरा विश्व कह सकते हैं या पूरा ब्रह्मांड कह सकते हैं। ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। यह ईश्वर का कानून होता है और यह ईश्वर का जो कानून होता है मानवीय समझ से बाहर होता है। हम इसको समझ नहीं सकते, आसानी से समझ नहीं सकते हैं। हम सभी इस सृष्टि के जितने भी जड़ चेतन हैं सब इस शाश्वत कानून के अधीन हैं। यह जो शाश्वत कानून है यह लोगों पे प्रभाव डालता है, लोगों को प्रभावित करता है, अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को प्रभावित करता है, क्योंकि यह ईश्वर का कानून है। ईश्वर का प्रभाव सबके ऊपर पड़ता रहता है। चूँकि संत थॉमस एक्विनास ईसाई दर्शन को सर्वश्रेष्ठ मानता है। वह पूरे विश्व को एक पिरामिड का आकार देता है और उस पिरामिड के शीर्ष पर
धर्मशास्त्र बैठा हुआ है तो वह धर्म और विज्ञान का समन्वय स्थापित कर देता है और धर्म को श्रेष्ठ मानता है, क्योंकि वह कहता है कि विवेक तो सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन विवेक से श्रेष्ठ आस्था होती है, जहाँ पर तर्क वितर्क विज्ञान सब कुछ असफल हो जाता है। हम विवेक के द्वारा तर्क वितर्क कर सकते हैं, लेकिन जहाँ हमारी आस्था होती है, हम आस्था में या आस्था के ऊपर हम कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं। तो यह जो आस्था है यह धर्म का विषय है, आस्था धर्म का विषय है और धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ है। राजा को भी धर्म का पालन करना चाहिए, राजा को भी अपने शासन जो होता है, जो शासन है वह धर्म के अनुसार संचालित करना चाहिए। तो वह शाश्वत कानून को सर्वश्रेष्ठ मानता है। वह कहता है कि जो शाश्वत कानून होता है यह मनुष्य के समझ से बाहर होता है, यह दैवी कानून के समान होता है, यह दैवी कानून के समान होता है, यह दैवी कानून नहीं होता है लेकिन दैवी कानून के समान होता है। इस शाश्वत कानून से पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है, यह मनुष्य के समझ से बाहर होता है, मनुष्य इसको समझ नहीं सकता है। दूसरा प्राकृतिक कानून, वह कहता है कि जो शाश्वत कानून होता है वह प्राकृतिक कानून के रूप में प्रकट होता है। शाश्वत कानून प्राकृतिक कानून के रूप में प्रकट होता है। इस कानून के द्वारा हम सत्य असत्य उचित अनुचित का भेद स्थापित कर सकते हैं और यह कानून सभी प्राणियों के लिए समान होता है। जैसा कि एक्विनास कहता है कि जो प्राकृतिक कानून होता है जड़ चेतन सबके लिए समान होता है और प्राकृतिक कानून जिस तरह से प्रकृति के नियम सभी लोगों के लिए समान होते हैं, प्रकृति के नियम सभी लोगों के लिए समान होते हैं। प्रकृति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है, सबके साथ समानता का व्यवहार करती है। तो मनुष्य को अपनी प्राकृतिक इच्छाओं को पूर्ण करना इस कानून का उद्देश्य होता है। इस कानून का उद्देश्य क्या होता है? जो मनुष्य की प्राकृतिक इच्छाएं होती हैं उस प्राकृतिक इच्छाओं की पूर्ति इस कानून का ध्येय होता है, उद्देश्य होता है। प्राकृतिक इच्छाएं क्या होती है? जैसे समाज में रहना मनुष्य की प्राकृतिक इच्छाएं होती हैं और अपना विकास करना, विवेक का विकास करना, वह विवेक का विकास भी क्या होता है? प्राकृतिक इच्छा होती है। इसी तरह से संतान उत्पन्न करना और सत्य का साक्षात्कार करना, यह सब प्राकृतिक इच्छाएं होती हैं। तो यह संपूर्ण जगत जो है प्राकृतिक कानून से संचालित होता है, यानी कि शाश्वत कानून से भी संचालित होता है। जो शाश्वत कानून वह मनुष्य के समझ से बाहर होता है, लेकिन जो प्राकृतिक कानून है, प्राकृतिक कानून का व्यक्ति पालन करता है, प्राकृतिक कानून को वह समझता है, अपने विवेक से वह समझता है और प्राकृतिक इच्छाओं को पूरी करता है, प्राकृतिक इच्छाओं की वह पूर्ति करता है। तो इस तरह से ये प्राकृतिक कानून होता है। अब आते हैं हम दैवी कानून पर। यह दैवी कानून क्या होता है? यह दैवी कानून भी दैवी कानून के अंतर्गत जो शाश्वत कानून होते हैं, जो प्राकृतिक कानून होते हैं, वह दोनों समाविष्ट होते हैं। दैवी कानून के अंतर्गत शाश्वत कानून और प्राकृतिक कानून दोनों कानून समाविष्ट होते हैं। यह दैवी कानून भी ईश्वर के आदेश होते हैं। इसका ज्ञान हम अंतर्बुद्धि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्बुद्धि के द्वारा इसका ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो दैवी कानून होता है इसका ज्ञान हमें ईश्वर के द्वारा प्राप्त होता है, यानी कि ईश्वर ने इसका ज्ञान लोगों को कराया। जैसे कि एक्विनास कहता है कि इस दैवी कानून का ज्ञान यहूदियों को ईश्वर ने सीनाई पर्वत पर कराया। यहूदियों को सीनाई पर्वत पर कराया, यानी कि यहूदियों को सीनाई पर्वत पर ईश्वर ने आदेश दिया, उनको उपदेश दिया दैवी कानूनों के संबंध में। इसी तरह से मुसलमानों को जो इस्लाम धर्म है, जो इस्लाम है, या मुसलमानों को मुहम्मद के द्वारा इस दैवी कानून का उपदेश दिया गया, दैवी कानून के बारे में ज्ञान कराया गया। इसी तरह से हिंदुओं को दैवी कानून का ज्ञान विभिन्न वेदों और पुराणों के द्वारा प्राप्त होता है। तो यह जो दैवी कानून होता है यह मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष को नियंत्रित करता है। आध्यात्मिक पक्ष को यह नियंत्रित करता है, आध्यात्मिक पक्ष से यह संबंधित होता है। एक्विनास कहता है कि ये जो दैवी कानून होता है लोगों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है, विभिन्न लोगों के लिए भिन्न हो सकता है। जैसे भारत के लिए और कुछ दैवी कानून का स्वरूप कुछ और हो सकता है, पाकिस्तान के लिए दैवी कानून का स्वरूप कुछ और हो सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो धर्म ग्रंथ होते हैं, सबके धर्म ग्रंथ अलग अलग होते हैं। सबके धर्म यानी कि इस्लाम में धार्मिक कानूनों का कुछ और वर्णन है, हिंदू ग्रंथ में
धार्मिक कानूनों का कुछ और वर्णन है। इसी तरह से यहूदियों के धार्मिक कानून अलग है, ईसाइयों के धार्मिक कानून अलग है। यानी कि जितने भी धर्म हैं सबके अपने अपने कानून हैं, अपने अपने धर्मगत कानून है। तो जो दैवी कानून होता है यह हमें धर्म के अनुसार धर्म ग्रंथों से प्राप्त होता है, बाइबिल से प्राप्त होता है, कुरान से प्राप्त होता है, गीता से प्राप्त होता है, और विभिन्न उपनिषद हैं या विभिन्न वेद हैं, उन वेदों से हमें इस दैवी कानून का ज्ञान होता है। तो वह कहता है कि जो दैवी कानून होता है यह मनुष्यों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है, परंतु जो प्राकृतिक कानून होता है, ये जो प्राकृतिक कानून होता है यह सबके लिए समान होता है। प्राकृतिक कानून चाहे वह किसी धर्म के हों, किसी जात के हों, किसी देश के हों, किसी काल के हों, हर काल यह प्राकृतिक कानून परिवर्तित नहीं होता है। प्राकृतिक कानून देश काल परिस्थितियों लिंग जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर परिवर्तित नहीं होता है। प्राकृतिक कानून सबके लिए समान होते हैं, लेकिन दैवी कानून सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं मानवीय कानून। मानवीय कानून क्या है? एक्विनास कहता है कि जो मानवीय कानून होता है यह मनुष्यों के विवेक के उपज होते हैं। विवेक की उपज है, यह मनुष्य के विवेक की उपज है, मनुष्य के बुद्धि की उपज है। मनुष्य ने बुद्धि के द्वारा इस कानून को बनाया है। मानवीय कानून, मनुष्य ने बुद्धि के द्वारा इस कानून को बनाया है। यानी कि जब जो प्राकृतिक कानून होता है वह सामाजिक परंपरा का रूप ग्रहण कर लेता है। यह जो प्राकृतिक कानून होता है यह सामाजिक परंपरा का रूप ग्रहण कर लेता है, तब यह मानवीय कानून हो जाता है। लेकिन ये जो प्राकृतिक कानून होता है यह जब सामाजिक परंपरा का रूप ग्रहण कर लेता है और समाज के द्वारा इसको मान्यता प्रदान कर दी जाती है, तो यह मानवीय कानून के रूप में परिणित हो जाता है। लेकिन इसको राज्य के द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए। एक्विनास कहता है कि जो मानवीय कानून होता है वह तब तक कानून नहीं होता है जब तक राज्य के द्वारा या शासक के द्वारा उसका अनुमोदन न कर दिया गया हो। यानी कि राजा जो शासन के लिए, प्रशासन के लिए, शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए, कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए, अपराध को नियंत्रित करने के लिए, लोगों को दंड देने के लिए जो कानून बनाता है वह सब राजा की इच्छा के द्वारा होता है। यानी कि राजा के द्वारा आदेशित होता है, राजा के द्वारा अनुमोदित किया जाता है, इसलिए ऐसे कानून को वह मानवीय कानून की संज्ञा देता है। एक्विनास कहता है कि जो यह मानवीय कानून होता है यह न्याय संगत होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए। मानवीय कानून न्याय संगत होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। और न्याय संगतता के 3 आधार वह बताता है। पहला आधार है न्याय संगतता के, यानी कि वह कहता है कि मानवीय कानून न्याय संगत होना चाहिए, उचित होना चाहिए, तर्कपूर्ण होना चाहिए। इसके लिए वह कहता है कि यह न्याय संगत होना चाहिए। इसके लिए वह 3 आधार बताता है। वह कहता है कि यह कानून जो होता है यानी कि मानवीय कानून यह समान हित के लिए होना चाहिए, सामान्य हित के लिए होना चाहिए। ये इस कानून का उद्देश्य केवल विशेष वर्गों का हित नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों का हित नहीं होना चाहिए, बल्कि सामान्य हित होना चाहिए या लोक कल्याण होना चाहिए। लोक कल्याण होना चाहिए, इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? लोक कल्याण होना चाहिए। दूसरा आधार यह है कि जो मानवीय कानून है यह मानवीय कानून वैध होना चाहिए, किसी वैध शासक के द्वारा लागू किया जाए, किसी वैध शासक के द्वारा लागू किया जाए, वही कानून हो सकता है, वही कानून असली कानून हो सकता है, या वही कानून वैध कानून हो सकता है जब वह वैध शासक के द्वारा लागू किया जाए, या शासन के द्वारा लागू किया जाए, या विधानमंडल के द्वारा लागू किया जाए। हम किसी एक व्यक्ति या किसी समाज के कुछ व्यक्ति या दूसरी संस्था जो अवैध संस्था है उसके आदेशों को हम कानून नहीं मान सकते हैं। हम राज्य के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं उसी को कानून मानते हैं। वह कहता है कि इस मानवीय कानून का आधार समानता होना चाहिए, यह सबके लिए समान होना चाहिए, यह सबके लिए समान होना चाहिए। मानवीय कानून सबके लिए समान होना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मतलब कि एक्विनास कहता है कि मानवीय कानून सभी के लिए समान होना चाहिए, इसमें समानता के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो मानवीय कानून है वह बिल्कुल तर्कसंगत है और किसी विशेष सत्ता के द्वारा प्रतिपादित है। यानी कि यह इसका आधार क्या है? यह सत्ता के द्वारा आदेश दिया जाता है, या राज्य के द्वारा आदेश दिया जाता है, या राजा के द्वारा आदेश दिया जाता है, वही कानून मानवीय कानून होता है। यानी कि जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गए हों,
या जिस परंपरा को, जिस प्राकृतिक कानूनों को राज्य के द्वारा वैधता प्रदान की जाती है, वही कानून मानवीय कानून होता है, वही कानून मानवीय कानून होता है। तो इस तरह से देखते हैं कि संत थॉमस एक्विनास ने ये 4 प्रकार के कानूनों का वर्णन किया है। शाश्वत कानून जो मनुष्य के समझ से परे हैं, जो जिससे पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। प्राकृतिक कानून जो होता है सभी लोगों के लिए समान होता है। दैवी कानून जिसकी अभिव्यक्ति हमें धर्म ग्रंथों के माध्यम से मिलती है, जो धर्म का विषय होता है, जो आध्यात्म का विषय होता है। मानवीय कानून जिससे मनुष्य के आचरणों को नियंत्रित किया जाता है, जिससे मनुष्य के आचरण को नियंत्रित किया जाता है। समाज में शांति व्यवस्था स्थापित की जाती है। शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए, मनुष्य के आचरण को, व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं वह मानवीय कानून हो जाते हैं। तो एक्विनास कहता है कि जो कानून होता है इसमें परिवर्तन होता रहना चाहिए, परिवर्तन होते रहना चाहिए, लेकिन इसमें अवांछित परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अवांछित परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसा कि एक्विनास कहता है कि मनुष्य अपूर्णता से पूर्णता की तरफ अग्रसर होता है, अपूर्णता से पूर्णता की तरफ अग्रसर होता रहता है। उसके विवेक का सदैव विकास होता रहता है, समय परिस्थितियों के अनुसार उसके विवेक का, उसके बुद्धि का विकास होता रहता है। तो ऐसे में जो नियम, जो परंपराएं असंगत प्रतीत होने लगे या अवांछनीय प्रतीत होने लगे, उन कानूनों को समाप्त कर देना चाहिए। अनावश्यक कानून नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि समय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार ही कानूनों का नित्य परिवर्तन होते रहना चाहिए। लेकिन एक्विनास कहता है कि अवांछित परिवर्तन से बचना चाहिए। हमें कानून में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं करना चाहिए, बल्कि समय के अनुसार, समय की मांग के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार कानूनों का समय समय पर निर्माण किया जाना चाहिए। जो कानून पुराने पड़ जाते हैं, जिनकी औचित्यता समाप्त हो जाती है, उसको समाप्त करके उसकी जगह पर नया कानून समाज की आवश्यकताओं के अनुसार लागू कर देना चाहिए। तो इस तरह से एक्विनास कानून को भी अपूर्णता से पूर्णता की तरफ अग्रसर करता है। चूंकि मनुष्य अपूर्ण होता है, वह धीरे धीरे पूर्णता प्राप्त करता है। इस तरह से कानून भी धीरे धीरे पूर्णता प्राप्त करता है, तो वह कानून में परिवर्तन का भी सुझाव देता है। आइए देखते हैं अब दासता संबंधी विचार। दासता संबंधी विचार, एक्विनास ने दासता के संबंध में क्या कहा है या दास प्रथा के संबंध में क्या कहा है। संत थॉमस एक्विनास दासता का कोई विशेष वर्णन नहीं करता है, दासता के बारे में बहुत विश्लेषण नहीं करता है, बल्कि अरस्तु और संत ऑगस्टाइन के द्वारा जो दासता की धारणा दी गई है उसमें थोड़ा संशोधन करता है। जैसा कि अरस्तु कहता है कि दासता एक प्राकृतिक है, एक स्वाभाविक संस्था है। दासता क्या है? प्राकृतिक है, स्वाभाविक है। अरस्तु कहता है कुछ लोग कुछ लोग शासक बनने के लिए पैदा होते हैं, कुछ लोग शासित होने के लिए पैदा होते हैं। तो दासता जो होती है प्राकृतिक होती है। कुछ लोग जन्म से ही बुद्धिहीन होते हैं, और जो जन्म से बुद्धिहीन होते हैं उनको बुद्धिमानों के शरण में रहना चाहिए। और चूँकि वह अपनी सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते हैं। अपनी आवश्यकताएं कहाँ पूरी कर सकते हैं? किसी विवेकवान व्यक्ति के अधीन रहकर, उसके सानिध्य में रहकर ही अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं। तो अरस्तु दासता को प्राकृतिक मानता है। वहीं संत ऑगस्टाइन दासता को पाप का परिणाम मानते हैं, यानी कि यह दैवीय पाप का परिणाम मानते हैं। इनका ये कहना है ऑगस्टाइन का कि दासता पाप का परिणाम है। मनुष्यों ने पाप किया, इसीलिए ईश्वर ने उनको दास के रूप में जन्म दे दिया, दास के रूप में जन्म दे दिया। लेकिन एक्विनास कहता है न तो दासता पाप का परिणाम है, न तो दासता प्राकृतिक है, बल्कि दासता एक ऐसी चीज है जो लोगों के अंदर भय उत्पन्न करती है, यानी कि दास बनाए का डर उत्पन्न करती है। और जब डर उत्पन्न करती है तो लोगों में वीरता का संचार होता है, लोग वीरता पूर्वक लड़ते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। क्योंकि एक्विनास कहता है कि जो दास वही होते हैं जो युद्ध में बंदी बना लिए जाते हैं। जो युद्ध में बंदी बना लिए जाते हैं वही व्यक्ति दास के रूप में हो जाते हैं। यानी कि जिन सैनिकों को हम बंदी बना लेते हैं उन्हीं सैनिकों को हम दास के रूप में कार्य करवाते हैं। तो वह कहता है कि लोग दास बनने से डरते रहते हैं, इसलिए दास न बने इसके लिए लोग वीरतापूर्वक लड़ते रहते हैं और युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। तो वह कहता है कि दासता के द्वारा वीरता का संचार होता है, साहस का संचार होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संत थॉमस एक्विनास दासता को अनिवार्य नहीं मानता है, बल्कि दासता को डर का परिणाम मानता है। वह कहता है कि दास वही होता है जो युद्ध में बंदी बनाया जाता है। लोग बंदी होने के भय से लोग
वीरतापूर्वक, बंदी होने के भय से लोग वीरतापूर्वक लड़ते रहते हैं और दास बनने से बचते रहते हैं। तो वह दासता के बारे में कोई बहुत व्यापक विचार या व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत नहीं करता है। आइए हम थोड़ी सी देख लेते हैं उसकी न्याय संबंधी धारणा। इसकी जो न्याय संबंधी धारणा है वह सिसरो से मिलती जुलती है, क्योंकि इसके ऊपर संत थॉमस एक्विनास के ऊपर प्रभाव पड़ता है, सिसरो का पड़ता है, पोलिबियस का पड़ता है, अरस्तु का पड़ता है इत्यादि। इसके पूर्व के विभिन्न विचारकों का इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इसी तरह से वह कहता है, उन्हीं विचारों को आधार बनाकर वह अपना न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। वह कहता है कि न्याय जो है समानता में निहित है, समानता में निहित है। प्रत्येक व्यक्ति को वह अधिकार दिया जाना चाहिए जिसके लिए वह अधिकृत है, जिसके लिए वह अधिकृत है, यानी कि वह समानता का। वह कहता है कि न्याय जो है समानता में निहित है, सभी व्यक्ति समान हैं, इसलिए सबको अधिकार दिया जाना चाहिए, सबको समान सुविधाएं दिया जाना चाहिए, राज्य के द्वारा सबको समान रूप से बर्ताव किया जाना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो संत थॉमस एक्विनास न्याय को समानता का आधार मानता है। वह कहता है कि सभी लोगों को समान समझना चाहिए, समान अवसर देना चाहिए, समान अधिकार देना चाहिए, समान सुविधाएं दी जानी चाहिए, विकास के समान अवसर दिया जाना चाहिए, इसी में न्याय निहित है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संत थॉमस एक्विनास ने दासता और न्याय के संबंध में बहुत अधिक विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया है। तो संत थॉमस एक्विनास जो था वह एक समन्वयवादी विचारक होता है, समन्वयवादी विचारक होता है। वह ईसाई और ईसाइयत और अरस्तुवाद का अद्भुत समन्वय करता है, अरस्तुवाद का अद्भुत समन्वय करता है, यानी कि विज्ञान और दर्शन का समन्वय करता है। ईसाई जो कि पूर्ण रूप से धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित था, यानी कि ईसाइयों की जो मान्यताएं होती हैं वह पूर्ण रूप से धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। वहीं अरस्तु का जो सिद्धांत है वह विज्ञान पर आधारित होता है। तो इसने धर्म और विज्ञान को आपस में जोड़ा, धर्म और विज्ञान को आपस में जोड़ते हुए इसने ईसाई दर्शन का नवीन दृष्टिकोण से प्रतिपादन किया। इसीलिए थॉमस एक्विनास को हम मध्य युग का अरस्तु कहते हैं या ईसाई अरस्तु कहते हैं। ईसाईकृत अरस्तु संत थॉमस एक्विनास को कहा जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को संत थॉमस एक्विनास के कानून संबंधी विचार से अवगत कराया और साथ ही साथ दासता और न्याय के बारे में भी संक्षेप में बताया। संत थॉमस एक्विनास पर यह मेरा पार्ट 2 है, यह पार्ट 2 वीडियो है। मैं अगले वीडियो में आपको संत ऑगस्टाइन के बारे में बताऊंगा। मेरा वीडियो आप लोग देखते रहिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।